हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी का फिर से आपका स्वागत है। और ईडब्ल्यूएस कोर्ट की सुनवाई में आज क्या हुआ, देखिए। आज अपने वकीलों की तरफ से पूर्ण रूप से बहस की गई, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि अपना जैसे ही आर्गूमेंट रखा गया, उसके तुरंत बाद, क्योंकि जो मिस अर्चना सिंह है सरकारी अधिवक्ता, उन्होंने वहाँ पर ये कहा कि मैं फ़ाइल आज नहीं लाई, क्योंकि उसके पीछे एक रीज़न भी था। उसके पीछे रीज़न ये था, सरकारी अधिवक्ता के ये कहने के पीछे कारण क्या था, क्योंकि अपना केस सप्लीमेंट्री में लगा हुआ है। और सप्लीमेंट्री में जब केस लगा, क्योंकि जो नॉर्मल कॉज लिस्ट होती है उसमें अपना अपना केस नहीं लगा था। अब क्योंकि उसमें अपना केस नॉर्मल कॉज लिस्ट में नहीं लगा था, तो जो अधिवक्ता होते हैं उनको सप्लीमेंट्री का मैसेज जाता है उनके फ़ोन पर। तो उन सब, तो जो हमारे वकील हैं उनको भी खुद 12 बजे मैसेज मिला इस, और जबकि सुनवाई जो है फ्रेश केस में लगी हुई थी, तो सुबह सीधी सी बात है 11 बजे तक लग जानी थी। अब क्योंकि सरकारी अधिवक्ता ने आर्गूमेंट दिया कि जो जज साहब है उनको, कि हम हमारे पास मैसेज नहीं आया तो हम अपना फाइल नहीं लेकर आए इसकी। वैसे सबको पता होता है कि जब अपना केस उस दिन का लगा हुआ है, तो अगर कॉज लिस्ट में नहीं होगा तो सप्लीमेंट्री में तो होगा ही। लेकिन क्योंकि इसके पीछे एक आधार भी था, क्योंकि मैसेज देर से पहुंचा, तो उनके उस ये एक सीधा सा कारण है। लेकिन ये भी बात अच्छी रही कि अपनी तरफ से जो आर्गूमेंट हुए, उस आर्गूमेंट में इतना बात हुई थी कि अपना जो हमारी रिजॉइंडर तैयार है, और सरकार का काम बचा है कि उसका जो है, अगर मैडम आज फाइल लाती तो आज ही फैसला हो जाता इस पर। लेकिन क्योंकि क्योंकि अपना ये कह लीजिए कि या तो ये कहिए कि जो ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी छूट गए हैं उनके नसीब की वजह से आज फैसला नहीं हो पाया, या इसको कुछ भी कहिए, अब ये आपकी मर्जी है। लेकिन बस ये था। अब कल से उसकी छुट्टी हो जाएंगी, कोर्ट खुलेगी 13 तारीख में। तो या तो अपना केस 13 में होगा, 13 में नहीं होगा तो 14 में होगा, और 14 में नहीं होगा तो 15 में। 13, 14, 15, ये 3 डेट है। इसमें भी किसी में भी फ्रेश में केस में लगकर आ जाएगा, क्योंकि हमारे अधिवक्ताओं ने कहा कि अपने केस को फ्रेश में लगाया जाए महोदय, और इस पर निर्णय की डेट तारीख जो है मुकर्रर कर दी जाए। तो जज साहब ने केस को ये बहा कि जैसे ही कोर्ट खुलती है, कोर्ट खुलने के तुरंत बाद इस केस को जो है उसमें सुना जाएगा, फ्रेश केस में। तो ये बात तो तय है कि अब फैसले की घड़ी ईडब्ल्यूएस की आ चुकी है। अगर मैडम आज फाइल लेकर आती तो आज ही जो है यहाँ पर वो बहस हो जाती। अब क्योंकि जज साहब ने भी कहा जब फाइल नहीं लाई है तो इस पर बहस कैसे हो सकती है, तो आप समझिए इस बात को। लेकिन ये बात तय थी कि आज जो है आज ही ईडब्ल्यूएस में काम हो जाता। अब जो अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस के हमारे साथ जो कनेक्टेड अभी 26, 27, 28 में कुछ अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े थे ईडब्ल्यूएस के, हमने उनकी रेट भी डाली है। उसमें रेट नंबर जनरेट नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो हमारे साथ टैग नहीं हो पाए। अब इसका अर्थ ये हुआ कि अब अगर अपना केस 13 तारीख को नहीं लगता है, तो उन याचिकाओं उनमें अगर रेट नंबर जनरेट हो जाएगा, जैसा कि अब 1-2 दिन में, तो उनकी फाइलिंग कराकर उनको भी अपने साथ टैग करा देंगे। तो उन अभ्यर्थियों को मौका मिल गया, ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को जो अभी तक केस में अपने साथ नहीं जुड़े थे। दूसरा, अब हमारे पास मौका और समय है, और हम उसको जो है और मजबूत कर लेंगे काम को, क्योंकि पहले केवल 27 तारीख में काउंटर फाइल जमा हुआ था। गवर्नमेंट मैडम अर्चना, जो गवर्नमेंट अधिवक्ता हैं मिस अर्चना सिंह, उनकी तरफ से। अब हमारे पास केवल 28 और 1 तारीख थी। 2 दिनों में रिजॉइंडर तैयार करने में काफ़ी दिक्कत हुई। हालांकि सही समय पर उसको पूरा कर लिया गया 10, साढ़े 10 बजे तक। और उसके बाद जो है वहाँ पर, लेकिन ये भी बात कहेंगे कि देखिए, जो प्रभु रचि राखा, जो ईश्वर चाहते हैं होता वही है। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इस पर जल्द ही जो है, ये भी सही है कि होली के तुरंत बाद 13, 14, 15 में एक केस को टेक ओवर कर लिया जाएगा। तो थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखें और विश्वास बनाकर रखें, ईडब्ल्यूएस में जीत तय होगी, है ना। और इसके पीछे जितने भी अभ्यर्थी हमारे जुड़े हुए हैं, ये केवल ये इसका जो आधार है, इसका जो बेस है, और ये हर अभ्यर्थी से जुड़ा हुआ है। और मैं चाहूँगा कि ये जीत हमारे किसी अकेले अभ्यर्थी की हमारी नहीं है, ये जीत हर उस बच्चे की है जिसको नौकरी मिलेगी। और जो भी 69,000 शिक्षक भर्ती में हमारे साथ जुड़ा हुआ है, या ईडब्ल्यूएस में किसी के साथ भी जुड़ा हुआ है। और हम जो इरशाद अली जी भी, अभिषेक पांडे भी, और जो है अन्य अधिवक्ता भी, विनय भाई भी काफ़ी, और शिवम भाई भी काफ़ी, सभी वहाँ पर जो है उपस्थित रहे आज कोर्ट में। और जो है अपनी तरफ से पूरी तरह से जोर लगाया गया कि केस को यहाँ पर फाइनल करा लिया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यही थी कि जो, क्योंकि वो फाइल नहीं लेकर आए, तो इस काम जो है आज केवल एक सरकारी अधिवक्ता की छोटी सी बात की वजह से, और मामला होते होते रह गया। लेकिन कोई बात नहीं है। और 13, 14, 15 में, क्योंकि जज साहब से कहा गया था वकीलों के द्वारा कि आप इसको फैसले का जो है उसको मुकर्रर कर दीजिए, आप कोई तारीख इसमें तय कर दीजिए। तो उन्होंने कहा, क्योंकि उन्होंने कहा था दे आर मैनी लॉट ऑफ वर्क,
गवर्नमेंट के द्वारा जो काफ़ी सारा काम है, मिस अर्चना सिंह ने आर्गूमेंट दिया कि मुझे बहुत सारा काम है, तो उनके इस बात को फिर जज साहब ने डिनाई कर दिया, क्योंकि जब इनके पास फाइल नहीं है तो बहस नहीं की जा सकती। तो हमारे दो चार बात आर्गूमेंट के तौर पर ये बोली गई थी कि ऐसे ऐसे है। अब या तो ये कह लीजिए कि जो हमारा रिजोइंडर है उसका तोड़ लेकर आएंगी मिस अर्चना सिंह, और उसके अलावा हमारे पास भी एक मौका है कि हम अपने आप को और मजबूत कर लें, और उस बहस को अंतिम रूप देने के लिए फ्रेंड जो भी अभ्यर्थी हमारे साथ अभी भी जुड़ा है, धैर्य बनाकर रखें, जीत जो है आपको अवश्य मिलेगी इस केस में। हर हर महादेव। फ्रेंड यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।